दोस्तों नमस्कार। कारा न्यूज़ की खास मुलाकात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। महानगर पालिका चुनाव की सरगर्मियां जो हैं वो तेज हो चुकी है और ऐसे में बड़ी बड़ी राष्ट्रीय दल की पार्टियां जो हैं वो अपने प्रचार प्रसार में तो लग ही गई है, लेकिन आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत का मैं इंटरव्यू लेना चाह रही हूं जो कि प्रभाग क्रमांक 7 से वन साइड चल रहे हैं, ऐसा भी अगर मैं कहूं तो ये गलत नहीं होगा। जी हाँ, बहुजन समाज पार्टी से हमारे साथ हैं यहाँ पर योगेश लांजेवार सर, जो कि प्रभाग क्रमांक 7 से चुनावी मैदान पर है। योगेश सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम। योगेश सर, आपको कुछ बहुत ज़्यादा सवाल तो मैं पूछूंगी नहीं, क्योंकि जब हमने इस प्रभाग का दौरा किया तो वन साइडेड जो है आप चल रहे हैं, ऐसा लोगों का कहना है। तो लोगों के प्यार और विश्वास को लेकर जो आप बढ़ रहे हैं उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए मैडम, ये प्रभाग क्रमांक 7, इसके पहले 2017 में मेरी पत्नी मंगला लांजेवार, इन्हें इस प्रभाग की जनता ने सबसे हाईएस्ट वोटों से चुनकर दिया था और 5 साल तक के जो काम प्रभाग की जनता के लिए हम लोगों ने किए, उस काम में और उनके साथ में सुख दुख में और कई विकास कार्यों में हम साथ में रहने के कारण 2022 के बाद में अपना क्या कहेंगे, प्रशासकीय राज लग गया, एक तरीके का राष्ट्रपति शासन था, तो जिस वजह से नगर सेवकों का पावर कम हो गया था। लेकिन फिर भी ये जो 4 साल गए, 22 से लेकर अभी ये 26, तो ये लगभग 4 सालों में भी जितना हो सका हम जनता के करीब रहे, जनता के साथ में रहे, उनकी समस्याओं के लिए हमने लड़ाई झगड़ा किया। अब इन सारे चीज़ों को मिला दिया जाए तो आज 2026 का जो इलेक्शन हो रहा है, सेम प्रभाग है मैडम, 2017 का सेम प्रभाग है। एक एरिया एडिशनल जुड़ गया है, वो भी जो जुड़ा हुआ एरिया वो बीएसपी में है। तो आज की हालत में जो मैं आकलन लगाया हूँ और जो जनता ने इतना भरपूर प्यार दिए, जहाँ जा रहा हूँ वहाँ लोग खुद ही बोल रहे, भाऊ आपको आने की ज़रूरत नहीं है, भैया आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, यहाँ पर आपके अलावा कोई नहीं चलेगा। 5 साल 9 साल आपने हमको सेवा दी है, अब हमारा फ़र्ज है वो उसका हम भुगतान आपको करेंगे। यानी उन्होंने ये पावती दे दी कि भाई आपका पूरी चीज़ें हमको ध्यान में है कि आप हमारे साथ कहाँ कहाँ खड़े थे। तो बोले जो काम करने वाला ऐसा ही व्यक्ति हमें चाहिए। और साथ ही साथ दूसरी बात बताता हूँ रूपा मैडम, ये जो इलाका है जिसको यहाँ पे न्यू इंदौरा, चौक्स कॉलोनी, लघुवेतन कॉलोनी, मॉडल टाउन, इस पट्टे में रिंग रोड के, कामठी रोड के इधर का परिसर, यहाँ कम से कम 17 से 18 हज़ार का वोटिंग है। और ये 17 से 18 हज़ार का जो वोटिंग है, इसमें न्यू इंदौरा की जो स्लम की बस्ती है, माया नगर की स्लम की बस्ती है, ये स्लम की बस्ती में मेरा खुद रहना इन लोगों के साथ यहीं पर है, मेरा घर यहीं पर है। आप देख रहे हो किस तरीके का घर है। तो इस कारण क्या है, इन लोगों को लगता है कि हमारे बीच का आदमी चाहिए। उसी कारण पिछली बार मेरी पत्नी को इन्होंने चुन कर दिए थे। आज अपने वर्क के कारण, अपने काम के कारण, उनके जनता से जो अपन जुड़े रहे उसके कारण आज इस एरिया में दूसरे किसी पार्टी का कोई भी कैंडिडेट अपने मुकाबले में खड़ा भी नहीं हो। मतलब एक राष्ट्रीय जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं उनको टक्कर जो है बीएसपी दे रही है, और बीएसपी में भी योगेश लांजेवार सर का जो सहयोग, सपोर्ट इस प्रभाग में है। जब वो पद पर थे और नहीं थे तब भी उन्होंने अपने समाज सेवा की जो भावना को लेकर उनके एरिया में जो काम किया है, उसकी वजह से मैं बार बार वही वर्ड यूज़ कर रही हूँ कि वन साइडेड जो है योगेश सर का नाम आ रहा है। योगेश सर, बाबा साहेब का ऐसा कौन सा मिशन है जो बीएसपी जो है पूरा करने की कोशिश? देखिए मैडम, बाबा साहब का वो मिशन है कि बाबा साहब को इस भारत देश में राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी अपने हाथ में लेने का उन्होंने इशारा दिए थे। उन्होंने कहा था कि राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी अपने हाथ में लो, अगर वो चाबी अपने पास में आ गए तो आप अपनी जनता का, समाज का भला कर सकते हो। अब देखिए, आमदार खासदार अगर बन जाता है तो समाज का भला करता है हाउस में जाकर। एक कारपोरेटर अगर बीएसपी का बन रहा है तो बीएसपी का कारपोरेटर भी बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हाउस में आवाज़ उठाता है। जैसा कि पिछली बार का आपको बता दूं, 10 नगर सेवक बहुजन समाज पार्टी के पिछली बार थे। तीसरे पायदान पर हम थे बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी। तो तीसरे नंबर की पार्टी नागपुर महानगर पालिका में थी। अब तीसरे नंबर की पार्टी नागपुर महानगर पालिका में थी और बाबा साहब के स्मारक का यशवंत स्टेडियम का विषय था। उस स्मारक के मुद्दे पर बहुजन समाज पार्टी के 10 नगर सेवकों ने हाउस बंद कर दिए थे।
हाउस को चलने नहीं दिए थे कि बाबा साहब के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो उसके कारण क्या हुआ, हमने बोले थे आगे आने वाले हाउस भी हम नहीं होने देंगे, वॉकआउट कर लिए थे, पूरा तमाशा कर दिए थे। तो ये बात क्या हुई, फिर उस समय के तत्कालीन सीएम थे देवेंद्र फडणवीस जी। देवेंद्र फडणवीस ने फिर ये बात उन पर गई और उन्होंने बोला कि बहुजन समाज पार्टी के 10 नगर के सेवकों के साथ मैं बैटिंग लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप हाउस को चलने दो। तो फिर उन्होंने हमारी मीटिंग लिए थे और मीटिंग में उन्होंने आश्वासन दिए थे, लेकिन आश्वासन आज तक पूरा नहीं हुआ। पर बताने का मकसद मेरा ये है कि 10 कारपोरेटर ने बाबा साहब के स्मारक के लिए हाउस बंद करा दिए थे और चलने नहीं दिए थे। तो बाबा साहब के प्रति जो मान सम्मान और रुतबा हमारी जनता में है, उसके प्रति बहुजन समाज पार्टी बहुत तरीके से अवेयर है। और बाबा साहब के ही कहे अनुसार जब मान लीजिए एक कारपोरेटर भी बन जाता है ना मैडम, तो उसके हाथ में एक वार्ड के जितने पावर्स होते हैं, उस पावर के हिसाब से वो कम से कम अपनी जनता के लिए बहुत सी चीज़ें ला सकता है खींच के। अभी मैं अपना अनुभव बताऊँ तो मेरी पत्नी थी, लेकिन इस प्रभाग में मैंने नागपुर महानगर पालिका के विकास के कामों के अलावा नाली, गटर, रोड, ये सारी चीज़ें, गार्डन, इन सब चीज़ों के अलावा भी और कुछ ऐसे प्रयोग किया जो किसी कॉरपोरेटर ने नहीं किए। मैं हर संडे, हर हफ्ते, बुधवार, मंगलवार, शुक्रवार, गुरुवार अलग अलग विहारों में साल भरे तक के मार्च टू मार्च आयुर्वेदिक फ्री कैंप चलाता था, जिसके कारण कई बुजुर्ग महिलाओं को वात जो होते हैं, गठिया वात या फिर और कई परेशानी होती है, उसके लिए उनको राहत मिली। दवाई फ्री, डॉक्टर्स की टीम फ्री, सारी चीज़ें चेकअप वेकअप कराने के लिए ना हेल्थ के ऊपर मैंने बड़ा काम किया। फिर उसके बाद में एजुकेशन का मतलब ये आता है, एजुकेशन के लिए हम लोगों ने नागपुर महानगर पालिका की जो स्कूलें हमारे प्रभाग में बंद होने के कगार पर थी, वैसे तो नागपुर शहर की पूरी स्कूलें इन्होंने बंद करा दी है। हमारे प्रभाग में जो स्कूलें थी उसको हमने इंग्लिश मीडियम की स्कूल बनाया। इंग्लिश मीडियम की स्कूल बनाकर उसका डेवलपमेंट किए, रिनोवेशन किए। आज एमए के आज़ाद आसीनगर जोन के बाजू में नागपुर महानगर पालिका की उर्दू इंग्लिश स्कूल है, जहाँ पर आपको जाने के बाद लगेगा कि ये पब्लिक स्कूल है। तो एजुकेशन को, हेल्थ को हमने अधिकतर अपने प्रभाग की जनता को वो चीज़ें प्रोवाइड किए। अब कोई भी शासकीय योजना रहे, सबसे पहले अगर आती थी तो मेरे इलाके में आती थी। यहाँ पर पट्टे वाटप का जो कार्यक्रम था स्लम के एरिया वालों के लिए, वो सबसे पहले सर्वे 2019 में मेरे इलाके में चालू कराया था मैंने। और मुंबई की कंपनी थी आर्चिनोवा कंपनी, वो पहला सर्वे मेरे इलाके का करवाया। सर्वे करवाने के बाद में डॉक्यूमेंटेशन वो सारे मेरे ऑफिस से करवाकर पूरे डॉक्यूमेंट्स ले जाकर मैं नजुल में जमा करता था। फिर पट्टे वाटप के लिए उन लोगों को आशीनगर जोन में बुलाकर कलेक्टर को, हमारे मनपा के कमिश्नर को और नजुल विभाग के सारे लोगों को, इनको सब पे काम लगाए थे हमने आशीनगर जोन में। तो इंदौरा में पट्टे वाटप का काम बड़े धूम धड़ाके से चला और कुछ लोग बचे हुए हैं जिनके डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ा सा कमी थी, लेकिन ये सारी चीज़ें मेरे इलाके के लिए मैंने घींच कर लाया मैडम। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये जनता नहीं भूली। जब मैं जनता के बीच गया तो मुझे ऐसा लगा कि 5 साल थे, 9 साल हो गए, ठीक है अपन लोगों में थे, लेकिन अपन भूल गए उनके लिए क्या क्या किए। लेकिन जनता ने मुझे याद दिलाई। वो खुद बोल रहे, भाऊ कोरोना में आपने रात के 2:30-3 बजे सैनिटाइजर की वो गाड़ी लेकर खुद अपने हाथ से मारते हुए देखे, हम आपके साथ में रात को रहे। भाई ऐसा कोई कारपोरेटर नहीं था। कोरोना में हमारे घर पर डेथ हो गई, हम बॉडी को हाथ नहीं लगा सकते थे, लेकिन आपने उसका अंतिम संस्कार किया। मेरे घर में मेरी मिसेस नगर सेविका, उसको कोरोना हो गया था, लेकिन उसको छोड़कर मैं जनता के बीच घूम रहा था। तो कहने का तात्पर्य कि मुझे लगा चलो ये तो हो गया, लेकिन लोग अभी याद कर रहे, लोग बता रहे कि नहीं आप हमारे सुख दुख में आए, आप हमेशा हमारे टच में रहे, कभी भी गरज पड़ी फोन लगा दो भाऊ को, तुरंत भाऊ तैयार। इसलिए तो कहते हैं ना सर, जैसा बोएंगे वैसा पाएंगे आप। तो कहीं ना कहीं आपका जो वर्क है वो लोगों में दिखता है, और दिखता ही नहीं, जो एक हम शुरू से ही देखते आ रहे हैं योगेश लांजेवार जी में कि समाज सेवा की भावना जो है उनमें कूट कूट कर भरी है। और शायद यही वजह है कि उन्होंने राजनीति में भी इसीलिए प्रवेश किया है, क्योंकि कई बार जब आपको पार्टी एक पद पर से आसीन करती है तो बहुत सारे फंड जो है आप अपने प्रभाग, अपने एरिया के
लिए ला पाते हैं। बाकी तो सोशल वर्क जो है हर इंसान करता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात होती है जब आपके पास कोई पद ना हो, प्रशासनिक तौर पर आपके एरिया प्रभाग में किसी को ये जिम्मेदारी नहीं है, फिर भी आप अपने परिसर, अपने एरिया, अपने नागरिकों के लिए बहुत सारी सुविधाएं करते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि बौद्ध विहारों में जाकर, अलग अलग बौद्ध विहारों में जाकर ये जो आयुर्वेदिक किट जो है वो वितरित करते थे। तो एक हेल्थ का एक बहुत बड़ा इशू जो आज हमारे समाज में है, अगर एक व्यक्ति अपने तरफ से भी एक हेल्थ की चीज़ें जो है वो कम कर रहा है, लोगों में ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। साथ ही साथ हेल्थ के अलावा एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें भी जो है वो अपने तरीके से कर रहे हैं। तो अगर दुनिया के हर व्यक्ति जो है योगेश सर इस तरह का प्रयास करे तो आज हमारा देश जो है वो कहाँ से कहाँ होगा। निश्चित तौर पर बीएसपी जो है, बीएसपी के आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सबको लेकर साथ चलते हैं, क्या आप कह सकते हैं कि सबका साथ सबका विकास बीएसपी के साथ। तो आने वाली 15 जनवरी को जो है मतदान है, आप जनता से क्या अपील करेंगे? देखिए मैडम, 15 जनवरी को मतदान है और मेरे पैनल में 4 का जो पैनल है उसमें अ वर्ग से वीरंका भिवगड़े जो माजी नगर सेविका रही है 5 साल पहले। उसके बाद ब गट में है मोहम्मद जमाल भाई जो इसके पहले 10 साल कारपोरेटर रहे। उसके बाद में है क गट में हर्षला संजय जायसवाल जो 2 बार की कारपोरेटर है, उनके मिस्टर संजय जायसवाल 1 बार के यानी 3 बार के कारपोरेटर है। फिर ड वर्ग में मैं आ रहा हूँ, तो ड वर्ग में मेरी पत्नी पिछले 5 साल पहले कॉरपोरेटर थी, आज वो मौका पार्टी ने मुझे दिया। साथ ही साथ आपको एक बात और बता दूं मैं कि नगर सेवक मेरी पत्नी बनने के बाद में 2017 से लेकर 2024 तक 24 में एक ऐसा भी मौका मुझे पार्टी ने दिया। मेरे पार्टी के वरिष्ठों का मैं धन्यवाद दूंगा कि उन लोगों ने नागपुर लोकसभा में पूरे नागपुर शहर में अच्छे बड़े बड़े पैसे वाले लोग और अच्छे अच्छे नामचीन लोग टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी ने डिसाइड किया कि ये ऐसा कौन सा चेहरा होगा जो पार्टी को सही मायने में न्याय दे सकता है। तो इस स्लम के एरिया में, इस प्रभाग 7 में और उत्तर नागपुर में मुझे उस चीज़ के लिए चुना गया और लोकसभा का टिकट मुझे दिया। मैं बहुजन समाज पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह पर 2024 में लोकसभा का संसद का इलेक्शन लड़ा। ये मेरे लिए मेरे जीवन की सबसे बड़ी फख्र की बात रही। उसके बाद में पार्टी ने मुझे नागपुर जिले का जिलाध्यक्ष बनाया। उस समय माहौल जिस तरीके का था, उस माहौल को शांत करके मैंने पार्टी में पॉजिटिवनेस लाया। पिछले 9 महीने से मैडम मैं आपको बता रहा हूँ, 9 से 10 महीने हो गए। उत्तर नागपुर ये गढ़ है बीएसपी का। मैंने उत्तर नागपुर में संडे इज मिशन डे शुरू किया था और हर संडे को रैली निकला करती थी। वो रैली पूरे उत्तर नागपुर के इलाकों में जाती थी, हर प्रभाग में जाती थी। आज उस रैली का असर दिख रहा है कि प्रभाग क्रमांक 6, प्रभाग क्रमांक 7, 2 और 9 इन प्रभागों में बसपा पूरी तरीके से जीत रही है। फिर प्रभाग क्रमांक 1, 3 और 5 इन प्रभागों में भी हमारा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। तो एक तरीके से अभी कह सकता हूँ मैं कि उत्तर नागपुर को मैंने बीएसपी का गढ़ बना लिया। और यहाँ पर मेरे साथ में जो कॉरपोरेटर खड़े ये नामचीन है और आज ये प्रभाग मेरे बलबूते पर प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट सुनील डोंगरे साहब, सम्मानीय हमारे प्रभारी माजी खासदार राजाराम साहब, इनके आशीर्वाद से उन्होंने इस प्रभाग की रचना क्या कौन से कैंडिडेट चाहिए वो मेरे ऊपर छोड़े थे। वैसे तो नागपुर शहर के 83 उम्मीदवार हमारे लड़ रहे, 83 पूरे नागपुर शहर के 38 प्रभागों में, लेकिन यहाँ का सारा सिलेक्शन मेरे हाथ में था। तो मैंने एक अच्छे उम्मीदवार दिया और निश्चित तौर पर आपको बताना चाहूँगा कि आने वाली 15 तारीख को बहुजन समाज पार्टी के ये चारों उम्मीदवार और उसमें भी लीड से आएंगे, क्योंकि पिछली बार का उदाहरण अगर दूं मैं तो 9,310 वोट जो मिले थे, सबसे हाईएस्ट वोट मुझे मिले थे। आज की हालत में हमारे पास में जो इलाका जुड़ा है और माजी नगर सेवक संजय जायसवाल उनकी पत्नी आने के कारण वो इलाका और ज़्यादा जुड़ गया, यानी हमको ओबीसी समाज और हिंदू समाज के वोट भी आज 4-5 हज़ार के लगभग बढ़ गए। तो हमारे में तो इजाफा ही है, क्योंकि प्रभाग वही था और उस प्रभाग में जब हाईएस्ट वोटों से जीते, काम हमारा 5 साल सही रहा और ऊपर से ये 5,000 का 6,000 का ब्लॉक अगर जुड़ गया तो इसका मतलब ये है कि हम आज ही हमारी शुरुआत 10,000 9,000 के ऊपर हो रही है। जनता से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, चाहे कितने भी पार्टी आपके पास में आए, बीएसपी यहाँ पर पैनल में भी मजबूत है, वर्किंग में भी मजबूत है, क्योंकि जो कांग्रेस बीजेपी और अन्य पार्टी का पैनल है उनके पास इतने मजबूत चेहरे नहीं है। साथ ही साथ उनकी भावना अपना सेवा करने वाली नहीं है। वो लोग पैसे के बदौलत इलेक्शन लड़ रहे।
आज मेरी पदयात्रा हुई न्यू इंदौरा परिसर में। इतना भरपूर प्रतिसाद मिला, लोगों ने फूल बरसाए, हार से स्वागत किए और पूरी गली की गली हजारों लोगों से पैक थी। यह नज़ारा देखकर सारे दुश्मन और सारे अदर पार्टियों के पहले एक तरीके से उनके हौसले पस्त हो गए। तो मुझे तो पता है कि हम चुन कर आ रहे हैं, लेकिन जनता से चाहूँगा कि अभी मेरी लड़ाई जीत की नहीं है, अभी मेरी लड़ाई लीड की है। क्योंकि जीत तो हम गए हैं, लेकिन हम चाहते कि हमारी लीड इतनी रहे कि कोई भी इस न्यू इंदौरा और इस स्लम के एरिया में आकर हमारे बीएसपी के कारपोरेटर या हमारे जैसों के साथ लड़ाई लड़ने की आगे हिम्मत ही ना करें। ये मैं चाहूँगा मैडम। मतलब आने वाली 15 जनवरी को हाथी इस चुनाव चिन्ह का बटन दबाकर इन्हें प्रचंड बहुमतों से विजय नहीं बनाए, क्योंकि विजय तो ये ऑलरेडी हो चुके हैं। बिकॉज चारों ही कैंडिडेट जो हैं वो दमदार है, स्ट्रांग है। ऑलरेडी उन्होंने इस प्रभाग में काफ़ी वर्क किया है। 2 से 3 टर्म्स जो हैं वो ऑलरेडी बीएसपी पार्टी से ही इलेक्शन जो है वो चुन कर आ चुके हैं। लीड से ये जो है चुनकर आने चाहिए। और बीएसपी का जो यहाँ पर तगड़ा हम देख सकते हैं माहौल है न्यू इंदौरा चौक पर और प्रभाग क्रमांक 7 में, तो उम्मीद करते हैं कि बीएसपी के जो भी ये चारों कैंडिडेट हैं, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, उन्हें आप चुन कर लाइए और भारी बहुमतों से जो है विजयी बनाएं। और ख़ास करके 15 जनवरी को जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान केंद्रों पर जाइए और अपना एक वोट जो भी है वो अवश्य दीजिए, क्योंकि आपका एक वोट भी जो है बहुत बहुमूल्य है। सो अपने वोट का प्रयोग ज़रूर करिए और प्रभाग 7 से बहुजन समाज पार्टी के इन चारों कैंडिडेट को जो है आप चुनाव चिन्ह इनके हाथी पर बटन दबाकर इन्हें भारी बहुमतों से विजयी बनाएं। कैमरा पर्सन सचिन झुड़ापे के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट। वेलकम टू जीबी लॉजिस्टिक, जहां भरोसा, समय पर डिलीवरी और बेहतरीन सेवा हमारी पहचान है। हमारी वेल मेंटेन ट्रक्स की फ्लीट और एक्सपर्ट ड्राइवर्स टीम हर डिलीवरी को बनाती है सुरक्षित, समय पर और आपकी जरूरतों के मुताबिक। जीबी लॉजिस्टिक, एक्सपर्ट टीम, स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस स्टाफ जो हर ऑपरेशन को बनाते हैं स्लीमलेस। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, बेस्ट सोल्यूशन, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज, एक्सटेंसिव नेटवर्क, पैन इंडिया कनेक्टिविटी, हर रूट पर एश्योर्ड सपोर्ट, साथ ही साथ कस्टमर सेटिस्फैक्शन, 1 दशक से ज्यादा का भरोसा। जीबी लॉजिस्टिक में हम सिर्फ सामान ट्रांसपोर्ट नहीं करते, हम डिलीवर करते हैं आपका ट्रस्ट, आपके कमिटमेंट और आपका बिजनेस प्रॉमिस। चूज जीबी लॉजिस्टिक, वी केयर फॉर यू, वी डिलीवर फॉर यू। ऑफिस एड्रेस सप्तक प्लाजा, प्लॉट नंबर 18, 3rd फ्लोर, ओल्ड दास ज्वेलर्स के ऊपर, शंकर नगर, नागपुर। कॉन्टैक्ट 0712 66555030 और 9373901865।